दोस्तों कल का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि कल है 20 मई 2025 यानी मंगलवार। ये कोई आम मंगलवार मत समझिएगा, ये है बड़ा मंगलवार और 2025 का बड़ा मंगलवार माना जा रहा है कि इस दिन हनुमान जी साक्षात धरती लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की जितनी भी परेशानियां हैं उनको हर कर लेकर जाते हैं। आपको मैं इस वीडियो में 3 उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय बहुत खास है। पहली बात तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं भगवान जी के लिए, जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, परेशानियां हैं, कर्ज से परेशान है, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, भूत प्रेत बाधा से परेशान है, ये राहु केतु से दशा लगी हुई है और शनि की कुदृष्टि उनके ऊपर बनी है जिसकी वजह से वो अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कितना ही कुछ कर लेते हैं लेकिन पैसा उनके पास जुड़ नहीं पा रहा है, संशय कॉन्फिडेंस में फंसे रहते हैं। अब आप ये समझिए कि कल का दिन उन लोगों के लिए तो बहुत खास होने वाला है। 3 उपाय बताऊंगा। एक उपाय थोड़ा हार्ड है, उनके लिए है जो भक्ति लीन ज्यादा रहते हैं, और एक उपाय उनके लिए है जो ऑफिस में जाते हैं या उनके पास कम समय रहता है। थोड़ा सा अगर उनको समय मिल जाए उसमें ऐसा क्या कर ले, ऐसा क्या पा जाए, ऐसा क्या उपाय कर ले कि हनुमान जी उनसे उन्हीं उपायों में खुश हो जाएं और उनकी सारे परेशानियां हर कर लेकर चले जाएं। वो भी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा तो कुछ खास है। इस उपाय में हम अखंड संकल्प लेने की बात करेंगे। एक ऐसा उपाय जिस भी इंसान ने कर लिया, ऐसी मन की कोई मनोकामना नहीं है कि उस इंसान की पूर्ण ना करें, हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे। इस खास वीडियो में 2 और मंत्रों के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये मंत्र आपके लाइफ को बदल कर रख देंगे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समझाते हैं कि किस तरीके से जीवन को आप बदल सकते हैं। और 20 मई 2025 वाले बड़े मंगल को मात्र छोटे छोटे हल्के हल्के उपाय करने के बाद, पहला उपाय थोड़ा हार्ड है। हार्ड उपाय इसलिए है क्योंकि आपको यहां पर विधिवत होना पड़ता है, संकल्पित होना पड़ता है, हनुमान जी के प्रति आपको श्रद्धा रखनी पड़ती है। अगर आपने इन सारे नियमों को पालन नहीं करा तो समझ लीजिए इस उपाय को करने का कोई मतलब नहीं होता है। शुभ मुहूर्त आप समझ लीजिए, आपके उपाय से पहले शुभ मुहूर्त आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल 20 मई 2025 को शुभ मुहूर्त के 2 समय देखने को मिल रहे हैं। सुबह के 5 बजे से लगा के 8 बजे तक का एक समय है और शाम के 5:30 बजे से लगा के 7:30 बजे तक का समय है। सायंकाल थोड़ा ज्यादा सही होता है। दोनों दिशाओं में आप कभी भी पूजा कर सकते हो, लेकिन जो उपाय है पहला वाला जो थोड़ा सा हार्ड है, उसके लिए आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद लाल वस्त्र को धारण करिए क्योंकि लाल वस्त्र हनुमान जी को बहुत प्रिय है। उसके बाद चौकी लीजिए, साफ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हनुमान जी की मूर्ति रखिए या फिर आप तस्वीर भी रख सकते हो। सामने आसन ग्रहण करके बैठ जाइए। एक मंत्र ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र को जो कि बीज मंत्र है हनुमान जी का, 108 बार जाप करिए। जाप करने के बाद एक कागज लीजिए, उस कागज पर जय श्री राम लिखिए। 108 बार जय श्री राम लिखने के बाद कागज को फोल्ड करिए, हनुमान जी के सामने रख दीजिए। एक दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। ऐसा करने के बाद एक माफीनामा करिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई आप प्रक्रिया करते हो, अगर आप माफीनामा लगा देते हो, प्रक्रिया के दौरान अगर कोई गलती हो भी जाती है तो भगवान जी आपसे रुष्ट नहीं होते हैं, अप्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी संकल्प किसी भी माफीनामा के बिना होना ही नहीं चाहिए। माफीनामा में बोलिए कि भगवान जी जो भी प्रक्रिया करने जा रहा हूं, इस बीच अगर कोई इस दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। मेरी पूरी श्रद्धा, मेरा पूरा समर्पण सिर्फ आपके लिए है, लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। ऐसा करने के बाद हनुमान जी को अब भोग लगाना है, कुछ उनको अर्पित करना है। इसके लिए आप लाल पुष्प ले लीजिए, लाल पुष्प अर्पित करिए, गुड़ चना अर्पित करिए, सिंदूर अर्पित करिए, लड्डू या फिर बूंदी अर्पित कर सकते हो, नारियल अर्पित कर सकते हो, तुलसी का पत्ता अर्पित करिए। तुलसी का पत्ता मंगलवार को नहीं तोड़ा जाता है, तो एक दिन पहले मतलब सोमवार की शाम को तोड़कर आप रख लीजिए, सुबह तोड़कर रख लीजिए। उसके बाद मंगलवार के दिन तुलसी का पत्ता भी भगवान जी को अर्पित करना है। साथ ही साथ लाल चोला भी अर्पित करना है। लाल चोला जो भी लोग अर्पित करते हैं उनके ऊपर अगर राहु केतु की दशा है, शनि की कुदृष्टि है या भूत प्रेत बाधा से प्रताड़ित हैं, उन सारी चीजों से भी उनको निवारण मिल जाएगा। और साथ ही चंदा व्रत भी वहीं पर रखिए। इतना करने के बाद जब आपका भोग लग जाए, अब आपको आसन ग्रहण करते ही हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। 7 बार पढ़िए या 11 बार पढ़िए या 21 बार पढ़िए, 1 बार 5 बार भी पढ़ सकते हो। अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जैसा सही लगे उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का जैसे ही पाठ आपका हो जाता है, हनुमान जी की साक्षात कृपा आपके ऊपर बनती है। ये समझ लीजिए अब आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं बन चुके हो, अब आप एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, उनकी दृष्टि उसके ऊपर है। उस इंसान की परेशानियों को हर कर ले जाने की क्षमता आ चुकी है आपके अंदर, यानी हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियां जरूर प्रदान कर देंगे जो जीवन में आपको बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाएंगे। अब आपको कुछ और खास चीजों का ध्यान रखना है। गरीबों को दान करना है। इस दिन दान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दान में आप गुड़ चना का दान कर सकते हो, लड्डू का दान कर सकते हो, बूंदी का दान कर सकते हो, जो भी भोजन खिलाना चाहो वो भोजन खिला सकते हो। तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन का दान कर सकते हो, लाल वस्त्र का दान कर सकते हो। और इस दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हो तो ये आपके जीवन
जीवन को बदल कर रख देता है। अब जो आपने चंदामृत रखा हुआ है वो खुद भी लीजिए और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको चंदामृत का पान कराइए। इसके बाद जो गुड़ चना है, गुड़ चना का दान तो आपको करना ही है, साथ में एक और काम कर लीजिए, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। 11 बंदरों को गुड़ चना भी खिलाना है। इससे हनुमान जी आपके ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इंसान हनुमान जी यानी कि बंदरों को भोजन खिलाता है या गुड़ चना खिलाता है, उनके ऊपर भी बहुत सारा फल मिलता है। भगवान जी उनके ऊपर एक खास दृष्टि बनाकर रखते हैं। अब बात कर लेते हैं मंत्रों के बारे में। एक मंत्र जो कि बीज मंत्र है, इसके बिना कोई भी मंत्र कारगर होते ही नहीं है। ओम हनु हनुमते नमः। इस मंत्र को सुबह और शाम, एक बार तो आपने जब पाठ किया था, अगर आप बड़ा वाला यानी कि ये वाला संकल्प ले रहे हो जो मैंने अभी बताया, उस समय ओम हनु हनुमते नमः का आपने पाठ कर लिया था। 108 बार सुबह सुबह आपको ओम हनु हनुमते नमः का पाठ करना है, शाम के समय ओम हनु हनुमते नमः का पाठ करना है। एक आपका बीज मंत्र हो चुका है। एक मंत्र और खास दे देता हूं, इससे व्यापार में वृद्धि होगी। कहीं पर कर्जा लिया है तो कर्जा दूर हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है या कोई दुश्मन से प्रताड़ित हो, प्रेत बाधा से प्रताड़ित हो, कोई ग्रहों की दशा है, उन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी, क्योंकि भगवान जी आपकी सारी परेशानियों को हर कर लेकर जाते हैं। और वो मंत्र है ओम एम हिम हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र को दिन में किसी भी समय 21 बार जरूर जाप करें। यह मंत्र बहुत कारगर है, बहुत लोगों को बहुत फायदा देकर गया है। ये जितनी भी मैंने प्रक्रियाएं बताई हैं आपको, ये बहुत सात्विक है दोस्त, बहुत दिल से करिएगा, बहुत श्रद्धा के साथ करिएगा। अब तो आपको एक बड़ा उपाय मैंने बता दिया है। अब एक उपाय जहां पर आप अखंड संकल्प लेते हो, ये वो उपाय कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा भक्ति लीन हो। और एक बार अगर आपने अखंड संकल्प ले लिया तो ये समझ लीजिए आपको करना ही पड़ेगा। अखंड संकल्प वैसे नहीं लिया जाता है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं जो भक्ति लीन नहीं है या जो ब्रह्मचर्य नहीं है। पहली बात, जितने भी आप उपाय कर लो, ब्रह्मचर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मा जो है आपकी साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। बुरी नजर किसी के ऊपर रखना या बुरे ख्यालात रखना हो तो कोई भी तरीके का उपाय मत करिएगा, कोई उपाय काम नहीं आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अखंड संकल्प की। तो क्या अखंड संकल्प लेना है? 108 बार एक ही दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। कई लोग इस अखंड पाठ को 100 यानी कि एक महीने में 108 बार का पाठ करने की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने एक दिन में 108 बार सुंदरकांड का पाठ कर लिया, कोई भी उपाय मत करिए, यही काफी है, यही आपका जीवन बदल कर रख देगा। लेकिन यह बहुत हार्ड होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। अब कौन है ऐसा इंसान जो सब कुछ नहीं कर पाता? कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं जो व्रत भी नहीं रख सकता, मैं कुछ खास नहीं कर सकता। उनके लिए एक उपाय है। हनुमान जी हर किसी की कहीं ना कहीं देख रेख रखते ही हैं। आप उनके लिए उपाय क्या है? आपको स्नान ध्यान करना है। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जो भी है आसानी से मिल जाएगा। मंदिर चले जाइए, मंदिर में आसन ग्रहण करिए, शांति से बैठ जाइए। 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही हो जाए, अपने मन की कोई अधूरी इच्छा हो वो बता दीजिए। सिर्फ गुड़ और चने का जो दान कर दीजिए, जितने भी लोग आपको मिले, 3, 4, 5, 10, 7, 11, 9, जैसा भी आपको सही लगे, गुड़ चना का दान करिए। एक बंदर को अगर आप गुड़ चना का दान कर देते हो, खिला देते हो, ये भी बहुत फायदा से होता है। और 11 बंदरों को जो खिलाता है, ऋण उसके ऊपर से उतर जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है, दिमाग शांत होता है। पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल में टॉप होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जितने भी उपाय मैंने बताए हैं सारे श्रद्धा के साथ करिएगा, दिल के अंदर प्रेम रखिएगा भगवान जी के प्रति। और याद रखिएगा कि कोई भी एक ऐसा मंत्रो जाप मत करिएगा जो गलत उच्चारण अगर आप कर दिए उसका भी गलत परिणाम होता है। किसी भी तरीके से इन जितने भी उपाय हैं इनको अधूरा मत करिएगा। अगर करना तो संकल्प लेना और संकल्प के तहत ही करना, वरना मत करना। और कुछ भी ना कर पाना तो सिर्फ जय श्री राम कर लेना, इतने में भला हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दोस्त संकल्प लिया जाता है और अगर संकल्प टूटता है तो उसका दुष्परिणाम होता है, निगेटिविटी आपके घर में हावी होना शुरू हो जाती है। फिर हनुमान जी भी आपकी बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि जो संकल्प तोड़ सकता है वो भगवान जी का अनन्य भक्त हो ही नहीं सकता है। इतना करिए, ये जरूर आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। और भी ऐसी ही चीजें मैं अपने इस चैनल पर बताता रहता हूं, तो आप जरूर विजिट करिए, आपको बहुत खास चीजों के बारे में पता चलेगा। और खासकर ये बड़ा मंगलवार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को।